बालाई इलाकों में बर्फबारी का जोरदार स्पेल। मरी और मालम जब्बा में 1.5 फीट से ज्यादा बर्फ पड़ चुकी। शिमाली बलूचिस्तान और आज़ाद कश्मीर के पहाड़ों पर भी सफेदी छा गई। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में वक्फे वक्फे से बारिश। पेशावर में आसमानी बिजली गिरने से 2 बच्चों समेत 4 अफराद जाँ बहक। कराची में 2 रोज़ा गर्दो गुबार के तूफान के बाद सर्दी की नई लहर। ठट्टा में केटी बंदर के करीब तेज हवाओं के बायस 2 कश्तियां उलट गईं। 1 माहीगीर जाँ बहक, 7 लापता, 31 को बचा लिया गया। बिलावल भुट्टो का माहीगीर के लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत। सिंध हुकूमत को लापता माहीगीरों की तलाश के लिए तमाम वसाइल बरवए कार लाने की हिदायत। सिंध हुकूमत ने माहीगीरी और समुंदर में नहाने पर पाबंदी आयद कर दी। महकमा दाखिला का 7 रोज़ के लिए पाबंदी का नोटिफिकेशन जारी। मुल्क में कोरोना की 5वीं लहर की शिद्दत बरकरार। मुस्बत केसेस की शरह 11.10% तक पहुँच गई। मजीद 6,540 नए केसेस रिपोर्ट। 12 अफराद का इंतकाल। कराची में मुस्बत केसेस की शरह 45%। मुजफ्फराबाद में 20, पेशावर में 13, लाहौर और इस्लामाबाद में 12% रिकॉर्ड। मसाजिद और इमाम बारगाहों में इबादतगाहों में सिर्फ वैक्सीन शुदा अफराद को ही दाखिले की इजाज़त देने का फैसला। NCOC की जानिब से कोरोना की बिगड़ती सूरत हाल के पेश नज़र नई हिदायत जारी। बुजुर्ग और मुख्तलिफ बीमार अफराद घर पर नमाज पढ़ने को तरजीह दें। नमाजी घर से वजू करके मस्जिद आएँ और समाजी फासला अपनाएं। बिलावल 27 फरवरी को कराची से पंजाब और हम पंजाब से कराची जाएंगे। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की ललकार। कहा, हुकूमत न सिर्फ 5 साल पूरे करेगी बल्कि 2023 में भी सरप्राइज देगी। जनूबी पंजाब सूबे के लिए शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो को खत लिख दिए जिनके जवाब का इंतजार है। लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह ने जनूबी पंजाब सूबे से मुताल्लिक़ वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी के खत को सियासी शोबदेबाजी करार दे दिया। कहा, कुलभूषण मिनी बजट अपने माफियाज को NRO देने के लिए नैब कानून में तरमीम 1 घंटे में मंजूर करा लेते हैं और जनूबी पंजाब पर 3 साल बाद खत लिखकर किसे बेवकूफ़ बना रहे हैं। हुकूमत ने राना शमीम के मामले पर नून लीग से वजाहत मांग ली। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि साबिक़ चीफ जज राना शमीम ने नवाज शरीफ के दफ्तर में बयान हल्फी रिकॉर्ड कराया जिसकी कोई तरदीद नहीं की। तमाम वाक़यात ज़ाहिर करते हैं कि ये ड्रामा अदालत पर असरअंदाज होने के लिए रचाया गया। अवाम इमरानी सर्कस के जोकरों से तंग आ चुके हैं। दुनिया भर में महंगाई में पाकिस्तान तीसरे नंबर पर है। वज़ीर इत्तलात सिंध सईद गनी का वार। कहा, वफाकी हुकूमत ने अपनी नाअहली छुपाने के लिए सिंध में बल्दियाती कानून पर तमाशा लगा रखा है। टंडो अलायार में ज़ाती दुश्मनी पर कत्ल को MQM लिसानी रंग देना चाहती है। मकतूल के वरसा की मर्जी के तहत FIR दर्ज होने के बाद कातिल भी गिरफ्तार हो चुका है। टंडो अलायार में कारकुन के कत्ल और गिरफ्तारियों के खिलाफ MQM का एहतजाज। मुजाहिरीन पर पुलिस का लाठीचार्ज, कई खवातीन जख्मी। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने वाक़े का जिम्मेदार पीपल्स पार्टी को करार दे दिया। कहा, कारकुन के कत्ल के खिलाफ एहतजाज पर खवातीन पर शेलिंग कर दी गई। सिंध पुलिस कौम परस्तों की मददगार बन चुकी है। अगर वज़ीर आज़म ने इस मामले पर कुछ नहीं किया तो हम अपना फैसला खुद करेंगे। सिंध में सारे तरक्याती काम वफाकी हुकूमत कर रही है। पीपल्स पार्टी ने सारे इदारे वज़ीर आला हाउस में बिठा दिए हैं। वफाकी वज़ीर अली ज़ैदी की लाड़काना में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, अगर बल्दियाती कानून को न रोका गया तो सिंध में और ज़्यादा करप्शन होगी। सिंध के मसाइल का वाहिद हल बल्दियाती इंतखाबात हैं। बल्दियाती कानून के खिलाफ सिंध असेंबली के बाहर जमात इस्लामी का धरना 24वें रोज में दाखिल। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स का भी धरने के शुरा से इजहार यकजहती। हाफिज नईमुर रहमान का कहना है, MQM ने हमेशा मैंडेट का सौदा किया। पीपल्स पार्टी वफाक के खिलाफ मार्च करने जा रही है लेकिन अपने सूबे की फिक्र नहीं।
PTI ने अहमद जवाद की पार्टी रुकनियत खत्म कर दी। PTI एलामी के मुताबिक बेबुनियाद इल्जामात पर अहमद जवाद को सफाई का मौका दिया गया। उन्हें 12 और 19 जनवरी को इजहार वजूह के नोटिस जारी किए गए, लेकिन उन्होंने सफाई पेश करने के बजाय इल्जामात की नई फहरिस्त भिजवा दी। इस्लामाबाद पुलिस के अहलकारों की जानिब से मरी जाने वाले 3 सयाहों को अगवा करने का इंकशाफ। थाना तरनौल में 4 पुलिस अहलकारों के खिलाफ अगवा बराए तावान का मुकदमा दर्ज। शहरी मोहम्मद शफी आफरीदी की जानिब से दर्ज FIR के मुताबिक अहलकारों ने 10 लाख रुपए तावान वसूल करके सयाहों को छोड़ा। कराची के इलाके मेट्रोविल साइट में नामालूम मुसल्लह अफराद की फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक। गुलिस्तान जौहर परफ्यूम चौक के करीब कॉस्मेटिक्स की दुकान में डकैती की CCTV फुटेज सामने आ गई। मोटरसाइकिल सवार 2 डाकू भरे बाजार में दुकान से नकदी, मोबाइल फोन्स और कीमती सामान लूट कर फरार। हेडलाइंस आपने देखी, शामिल करेंगे खबरों की तफसील। सबसे पहले आपको बताएं, मौसम सरमा की पहली बर्फबारी ने वादी कोयटा ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। तवील अरसे बाद होने वाली बर्फबारी से लुत्फानंदोज होने के लिए शहरियों ने पिकनिक पॉइंट्स का रुख कर लिया। कोयटा से शहजाद मुमताज की रिपोर्ट देखिए। आसमां पर छाए घने से बादल बर्फ की सूरत में खूब बरसे। मौसम सरमा की पहली बर्फबारी से वादी कोयटा ने सफेद चादर ओढ़ ली। आसमान से गिरते हुए रूई के गालों ने हर मंजर हसीन बना दिया। तवील अरसे बाद कोयटा में बर्फबारी हुई तो शहरियों से रहा न गया और सुहाने मौसम से लुत्फानंदोज होने हजारगंजी नेशनल पार्क पहुँच गए। 2022 का पहला बर्फबारी है चिल्तन पार्क में और यहाँ पे काफ़ी लोग भी आए हुए हैं। दूर दराज इलाकों से खासकर कोयटा के बासी तो बहुत ज़्यादा अभी तक आ रहे हैं और यहाँ पे एंजॉय करने के लिए लोग फैमिलियों के साथ भी आ रहे हैं। चिल्तन के पहाड़ी पर माशाल्लाह आधा फुट तो बर्फ़ पड़ा है। ये तो बहुत एक अल्लाह की अजीम नेमत है। बर्फ़ 2 साल के बाद बर्फ़बारी और बारिश का सिलसिला कोयटा में, क्योंकि इससे दरख्तों को, पौधों को और जितने भी जानदार हैं इनको बहुत बड़ा। पहाड़ों के साथ शहर में भी बर्फ खूब बरसी जिससे सयाहों ने भरपूर एंजॉय किया। पिकनिक पर आए शहरी लकड़ियाँ जलाकर हरारत हासिल करते रहे और गर्मा गर्म कहवे के दौर भी चलाए गए। हम लोगों ने भी बस चाय का एहतमाम किया हुआ था। बस आ गए यहाँ पर और लोग किधर आग जला रहे हैं, किधर चाय बन रहा है। बहुत जबरदस्त मौसम है माशाल्लाह। महकमा मौसमियात ने कोयटा के पहाड़ी सिलसिले और शहर में मजीद बर्फबारी की पेशगोई की है। कैमरामैन इरशाद रब्बानी के साथ शहजाद मुमताज, कोयटा। अब तक खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी इलाकों में एक बार फिर बर्फबारी से राबिता सड़कें बंद हो गई हैं, जहां रेस्क्यू समेत ज़िले इंतजामिया का ऑपरेशन जारी है। शांगला में लैंड स्लाइडिंग के बाइस 3 अफराद जाँ बहक हुए। मोहम्मद सरमद की रिपोर्ट देखिए। खैबर पख्तूनख्वा के सियाहती इलाकों नतियागली समेत शांगला, दीर, स्वात, चतराल और दीगर इलाकों में बर्फबारी जारी है। शदीद बर्फबारी के बायस मुख्तलिफ इलाकों में राब्ता सड़कें बंद हैं, जहां रेस्क्यू 1122 समेत इन इलाकों की जिले इंतजामिया का ऑपरेशन भी जारी है।